है उस पे भुगतता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं जिंदगी में, वो हमारे आगे नहीं आता। गलती तो आपकी भी आंटी, कहने की तो बात ये है कि आपकी भी गलती है। जब आपको पता है कि 6-7 साल के बाद बच्चा समझदार हो जाता है। आपका बच्चा कितने साल का था? 12 साल। 12 साल का। 12 साल का बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद भी आपने ये स्टेप लिया, क्या सोच के आपने ये स्टेप लिया, जरा मुझे आप ये बताइए। आपको शर्म नहीं आया? हाँ? जिस इंसान का बच्चा 12 साल का हो चुका है, वो इंसान ऐसा कदम उठा रहा है। सबसे पहले तो जैसा इंसान है, सब लोग केवल बोलने के लिए कि जैसा कर्म करोगे ना ऊपर जाने के बाद फल मिलता नहीं, सब यहीं पे मिलता है, बस इंसान को दिखता नहीं है। तो आपने खुद ऐसा अपने लिए नहीं होता, जैसा आप बीज बोओगे पौधा भी तो उसी तरह ना काटोगे आप। देखिए ऐसे है कि जब इसका फादर का डेथ हुआ था ये कुल 12 साल का था। मेरे पास कोई काम नहीं था, ना मैं कोई जॉब करती थी, ना मेरे पास कोई बिजनेस था, कुछ भी नहीं था। फिर जिनसे मैंने शादी की थी उनका भी कोई नहीं था, ना उनका बच्चा ना उनका बीवी, कोई भी नहीं थे। उनका बीवी का भी डेथ हो चुके थे और वो अकेले थे। अच्छा। और वो सरकारी टीचर थे स्कूल के। अच्छा। तो मुझे भी लगा कि शायद हम लोगों का दोनों माँ बेटे का एक सहारा मिल जाएगा और मेरे बच्चे को भी मैं अच्छे से पढ़ा लिखा के उसको कुछ बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जरिया था नहीं। बिल्कुल। मैंने केवल और केवल यही सोच के की थी और उस इंसान ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया। मेरे बेटे के लिए पढ़ाने लिखाने जो भी खर्चा वही करते रहे, क्योंकि वही कमाते थे। हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो वो उसको अपना बेटा मानते थे, जबकि आपका बेटा था। हाँ, वो मानते हैं। एक बात है, जो आपके जो पहले हस्बैंड थे, हाँ जी। जिनके शरीर से आपका जो बेटा है जी। जो 12 साल का हो गया था तब आपके पहले हस्बैंड का डेथ हुआ, जी। उसके बाद आपने दूसरी शादी किया। जी। तो पहले हस्बैंड का डेथ कैसे हुआ? वो काफ़ी बीमार हो गए थे। अच्छा। और फिर वो बीमारी ऐसे हुई कि वो लाइलाज ही हो गए। 12 साल का बच्चा कोई बच्चा होता नहीं है, उसको मंजूर था आप दूसरी शादी करे, तो उसको पसंद था कि आप दूसरी शादी करो। अब उससे ये आप पूछे नहीं ना, आपने शादी कर ली। वो पूछा नहीं है। ये चाहे आप मेरा गलती मानिए या कुछ भी मजबूरी मानिए, मैंने उससे पूछा नहीं और मुझे नहीं लगा कि इसको इस बारे में कुछ बताना चाहिए। बताना चाहिए। मैंने आपने उसको बताना जरूरी नहीं समझता ना, मैंने सिंपल भाषा में ही बोल सकते हैं, आपने उसको बताना जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा। आपने सोचा कि उसको भी एक सहारा मिल जाएगा, हाँ। हमको भी एक सहारा मिल हाँ जी, जाएगा, हाँ जी। इसलिए आपने एक दूसरी शादी किया। जी, जो बिल्कुल। कि वो एक सरकारी टीचर थे। जी। सरकारी टीचर थे। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है आंटी, ये बात बताओ आप। दिक्कत ये है कि आपका एज कितना है? मेरे एज तो 67 हो चुके हैं अभी। 67 हो गया है जी। अच्छा। मैंने 70 के आसपास में हुआ आसपास। अपना। हाँ जी। अच्छा। तो फिर दिक्कत इस उम्र तक आपका बेटा तो बड़ा हो गया होगा काफी। बड़ा हो गया मेरा बेटा, अब कहीं बाहर जॉब करता है, मेरे पास नहीं रहता। और आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ है? जो दूसरे हस्बैंड आपके? वो घर पर है, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं अब। अच्छा। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, मुझसे काफ़ी बड़े थे वो। अच्छा। तो तब जो नौकरी भी नहीं करते होंगे? अब नहीं, वो तो रिटायर्ड हो गए ना, उनका गवर्नमेंट का पेंशन आती है, लेकिन वो जो पेंशन आता है वो भी इस बच्चे के ऊपर ही खर्च करते थे वो। अच्छा। अब इसको कोई अच्छा जॉब मिल गया, क्या होगा, ये घर बार छोड़ के चला गया। लेकिन हुआ क्या है कि जो मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं था, कोई जॉब नहीं था। अब मैं पूरा फुल्ली मैं मतलब उस इंसान के ऊपर हम डिपेंड हो गए। ठीक है। उन्हीं के ही तनख्वाह से हमारा घर चलता, हम वही हमारा सब कुछ चला रहे थे। अब ये बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, अब इसको कोई अच्छी जॉब मिल गई, अब ये कोई बाहर रहता है। अब इसने क्या किया कि धीरे धीरे जो मेरा प्रॉपर्टी था, जो घर मकान जो था, हाँ। वो सब इसने अपने नाम कराया। यानी कि आपके जो पहले हस्बैंड थे उनके भी जो संपत्ति दो सारा ना उन्हीं का ही। तो आपने किया क्यों, क्या बोल के आपसे कराया हो? उसने बताया कि मुझे कुछ काम के लिए पैसा चाहिए, तो आप इसको साइन कर दो, मैं हूँ ना आपका बेटा। तो अच्छा, मतलब आपको बहला के उसने आपसे ये जो काम है किया। देखिए रोइए मत, रोने की बात नहीं है, ठीक है। जो देखो जिंदगी में है वो तो चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, इनसे तो हम मुकर नहीं सकते हैं। अब जो वो चीज़ें सारा हैं। धीरे धीरे उसने अपने नाम कर लिया। अच्छा। अब वो हमको घर में नहीं रहने दे रहा। अच्छा। वो कह रहा, अब आपको यहाँ नहीं रहना है। तो वो जो घर है वो आपके इन हस्बैंड का है या जो पहले वाले थे उनका है? इसके पापा का है, पहले हस्बैंड का। मतलब इसके ही पापा का, जो लड़का है आपका, हाँ। उसके पापा का। हाँ। और जो आपने जिससे शादी की थी उसका कुछ है?
उसका घर मकान या कुछ, या वो आपके पास आके रहा है? हाँ, हमारे पास आके रहा है। अच्छा, तो मतलब शादी करके भी मतलब घर जमाई बोल सकते घर जमाई कह सकते हैं, वो आपने रखा। उनके पास कोई खास कुछ था नहीं, उनके पास एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि उनकी सरकारी नौकरी थी। अच्छा, आज के टाइम पे मतलब बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे भी। तो पहले के टाइम पे तो पूछो मत ही, एक हीरा होता था इंसान के पास कि सरकारी नौकरी है। तो नौकरी में ये होता है ना कि उसको एक श्योरिटी होती है कि ये नौकरी रहेगा और इतना। नहीं, ये नौकरी हाथ से नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी किसी कीमत से। नौकरी के बाद भी, नौकरी जाने के बाद भी उनको जीवन भर उनको कुछ मिलता ही रहेगा, पेंशन मिलती बड़ी ही बात रहेगी। थी, बहुत बड़ी बात होती है। तो दिक्कत कहाँ आ रहे हैं? दिक्कत ये आ रहा है कि अब ये बच्चा उनको तो पसंद करता ही नहीं है, और शायद पहले भी नहीं करता था, लेकिन इसने मुंह से नहीं बोला, मैं भी नहीं समझ पाई। तो आपने जब, ठीक है, लेकिन बहुत आप तो पुरानी बात है, अब तो बिल्कुल नहीं करता, ना मुझे पसंद करता है। अब वो कहते हैं तुम लोग यहाँ से निकलो, ये घर अब मेरा है। अच्छा, आप दोनों को कहता है? हाँ, कहते हैं मैं तुम्हें तो मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। अच्छा, उस आदमी को तो मतलब कुछ भी हो पूछना जाएगा। चाहिए, मतलब क्यों? मैं तुम्हारे सहारे के लिए इस इंसान से शादी किया, उस इंसान को घर जमाई बनाया कि तुमको सपोर्ट, जो तुम पढ़ाई की हो, जो कोर्स करके जो तुम कमा रहे हो, सब उन्होंने ही दिया। सब उसी इंसान का देन है ना। फिर उस इंसान से नफरत क्यों कर रहे हो तुम? कोई मैं तो गलत कदम उठाई देखो, नहीं। दूसरा ही होता है, कभी पहला नहीं बन सकता दूसरा, ठीक है? लेकिन पहले के होते हुए थोड़े इन्होंने शादी किया है, पहले के मरने के बाद इन्होंने वो कदम उठाया कम ना। से कम एक बार तो देखो, मैं आपको बोल रही हूँ इस टाइम, मुझे नहीं पता मैं ये सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, बट एक बार इंसान को ये फैसला लेने से पहले एक बार अपने बच्चे से जरूर पूछना चाहिए कि बेटा, जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स है, क्या हम इस स्टेप को उठा सकते हैं? इनको लगा, इनके नजरों में कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, अभी उस लायक को हुआ नहीं, इसलिए इन्होंने वो डिसीजन लिया। उस इंसान को बताना उतना आप जरूरी नहीं समझे ना अपने बच्चे को, क्योंकि आपके नजर में वो तो बच्चा ही था, लेकिन वो अपने नजर में बड़ा हो गया था। उसको लगा कि जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, जो कि उस समय वो इंसान बोल नहीं पाया, और वो जो चीज अभी वो कर रहा है, या तो उसको कोई भड़काया होगा, नहीं तो अपने मन से कर रहा होगा। यही आदमी बोल सकता है। मैं तो नहीं जानती, कोई भड़काया नहीं, मगर मुझे लगता है इसने उसका मन में वो जो रह गया, जो उसका बचपन का जो रह गया, वो जो ना बोल सका उस वक्त, जो उसको वो पसंद नहीं आया, जो वो भाया नहीं वो उसको। आज उसने जब उसको लगा कि अब उसको ये लग रहा है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मैं इनकी जरूरत नहीं है, तो अब वो चीज जो नफरत है वो आज वो निकल रहा है, जहाँ तक मेरे को जो महसूस करती हूँ। घर जाने के बाद भी टॉर्चर करता होगा आप दोनों को, पति पत्नी को, और दूसरा कोई संतान में नहीं हुआ दूसरे पति से? उन्होंने तो इसी को ही माना था कि अच्छा। हमें दूसरा चाहिए ही नहीं, क्या करना है, इसी को ही पालेंगे हम। अच्छा, अब ये मेरे को तो उनके लिए तो कुछ, क्योंकि वो कहीं पर भी रहेगा, उनका पेंशन तो आती रहेगी, उनको तो चल जाएगा। वो पेंशन का पैसा आपको मिलता है कि वो ले लेता है? ये तो मेरे से छीन लेता है, मेरे पास 1 रुपये नहीं रहने देता। अब वो मेरे से कह रहे कि तुमको तो मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आऊँगा। एक कैसे? कौन बोला वृद्धाश्रम छोड़ने को? बेटा, दोनों आदमी को, पति पत्नी दोनों को। तो आपने उससे बात नहीं करने की कोशिश करी? तो उनको क्या करेगा? तो उनके लिए तो वो कुछ बोलता ही नहीं, वो तो उसको पता है कि उनको कहीं पर भी रहेंगे तो उनका तो पैसा आता रहेगा सरकार से। अच्छा, और आपको वृद्धाश्रम पेंशन तो मिलता है। मतलब आप दोनों को अलग करना चाहता है ना? उनसे कोई मतलब नहीं है तो बोल दीजिए ना, मेरे से भी कोई मतलब नहीं, मैं उनसे अपना खर्चा निकाल लूंगा ना। वो तो निकाल नहीं सकते हैं ना, उनको जितना पेंशन मिलता है हम दोनों को चल सकता है बहुत आराम से। लेकिन वो पेंशन का पैसा आपको मिलता ही नहीं है ना, वो सारा पैसे ले लेता है। वो उन्होंने जो पैसा उनका पेंशन का आता है, उनका खाता, वो मेरे अकाउंट से उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, तो वो ये ले लेता है मेरे से आके पैसा। तो आपका अकाउंट तो आपके हाथ में होगा ही नहीं, कब आ रहा है कब निकल रहा है आपको तो इतना पता भी नहीं चलता होगा, उसी के हाथ में है सब कुछ। तो बात तो सारी ये है ना। देखो आंटी, मैं तो इतना ही कहती हूँ कि देखो, इंसान जो बोता है ना वही पाता है, ठीक है? मुझे नहीं पता आपने उस टाइम ठीक किया या ठीक नहीं किया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये सिचुएशन है, पहली बात तो जो प्रॉपर्टी थी वो आपने नहीं बचाई, सबसे बड़ी थी ताकत आपकी प्रॉपर्टी। अगर आपके हाथ में आपकी प्रॉपर्टी रहती ना ऐसा तो वो कहीं नहीं पता था कि मैं जिस इंसान को अपना मैंने इन बेटा ही दुनिया में अपने औलाद से ज्यादा माँ क्या है किसको मतलब? विश्वास करे किसी को। लेकिन वो बेटा ही धोखेबाज निकल गए। हर एक बार माँ अपने वो औलाद को घर में विश्वास टॉर्चर भी करता है। ये घर में घुसता है तो मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसे ऐसा कर देते, गाली गलौज करता है, ऐसा लगता है कि हम कहीं मर जाए, डूब जाए, क्यों किए थे क्या। मैं आंटी परेशान मत हो, पहली बात तो आप मैं परेशान खुद को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे मर जाना चाहिए। ना मरने से तो किसी चीज़ का निदान नहीं होता है। काम कीजिए, आप उनको फ़ोन कीजिए, एक बार बुलाइए, यहाँ पे बात कीजिए,
हम रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग एक बार अपने स्तर से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ भूल बीत चुका है उसको दोबारा याद दिलाने से कुछ फायदा है नहीं। पर बेटे उसके लिए कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, कुछ ना तो उनका कोई दूसरा बच्चा आया, लेकिन जो उसके मन में दिमाग में जो कचरा बैठे है ना उसको तो निकालना पड़ेगा ना, या तो आप निकालो नहीं तो कोई और निकालेगा। एक कैमरा जो है ना अच्छे लोगों को ठीक कर देता है। तो एक काम करो आप, रोने से कुछ ठीक नहीं होता है, रोइए मत आप, एक बार उसको बुलाइए और बात कीजिए कि क्यों करते हो बेटा, कितना उम्र और बचा है, 10-12 साल हम लोग और जिएंगे, क्या पता वो भी ना जिए। नहीं ऐसे मत बोलिए, समझाने की कोशिश करिए, बुलाइए उसको, ठीक है? फोन कीजिए, बुलाइए, कैमरे में सब रिकॉर्ड करेंगे, माइक ऐप रखिए कि जो उम्मीद से आप हमारे पास आए हो एक बार उस पर भरोसा रखिए आप, ठीक है ना। A few moments later. ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है बुढ़िया तूने? तेरे को शर्म नहीं आती क्या है? ये पकड़, ये रहा तेरा सारा सामान जितना भी है ना, वो जो नाजायज बाप है वो जो वहाँ पे खड़ा है उसमें इसका सारा सामान है। ये बैग पकड़ और निकल यहाँ से। ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? सामने एक मिनट बैठ तो सही, यहाँ पे बैठ यार, मतलब हद होती है किसी भी चीज की। एक मिनट मेरे पास बैठ तो सही। क्या बात करनी है बुढ़िया तुझे? तू क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? देख मेरे साथ ना ऐसा ये इमोशनल ड्रामा मत कर। तुझे क्या शर्म नहीं आई थी ये सब करते हुए? क्या गलत किया? तो उस वक्त जो तेरे पापा नहीं रहे तो उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं, मैं तेरे को कैसे पालती? तो इतना क्या जवानी का जोश चढ़ा था तेरे को बुढ़िया, या तेरा दिमाग चला गया था? है बेटा उस वक्त हमें देखने वाला कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई नहीं था। मैं तेरे को ऐसा है ना, ये मेरे से इमोशनल ड्रामा मत कर, ठीक है ना? वो जो मेरा नाजायज बाप है वो बस स्टैंड में ही खड़ा है, क्या नाटक लगा रखा है यार तुम लोगों ने? आपको शर्म नहीं आई क्या बिल्कुल भी? क्या 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 गलत किया ये एक बार बता, क्या गलत किया? तेरे को मैं कहाँ से जिंदा रखती, कैसे तेरे को रोटी देती, कहाँ से तेरे को पढ़ाती? जिंदा रखने के लिए मैं खुद भी था, अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन ये करते हुए बुढ़िया तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मुझे तो लगता है तेरा दिमाग चला गया है। बेटा तू इतना सा था, तू क्या कर लेता? तेरा पढ़ाई लिखाई कैसे होती, तेरा परवरिश में कैसे कर लेती? अरे तो अब तो पढ़ लिख गया ना मैं, अब तो पढ़ लिख गया। आप कर गया ना, अभी उन्होंने ही तो करवाया ना जो कुछ कराया। उसने करवाया? और किसने कराया? क्या बात है, क्या बात है, कसम से। मतलब ये मेरा दिमाग खाने के लिए तूने मुझे बुलाया ना बुढ़िया यहाँ पे? ये सब नाटक बंद कर दे। ये रहा तेरा बैग और यहाँ से निकल बिल्कुल। मेरे को क्यों निकल रहा है घर से? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, तू कहाँ पे भी जा, मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा। मैं इसी दिन के लिए तेरे को इतना पाल पोस के बड़ा किया था कि तू मेरे को बुढ़ापा में ऐसे निकाल देगा घर से, तेरी जिंदगी से निकाल देगा। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, समझ गई बुढ़िया? मेरा माथा मत खराब कर। एक तो तूने मुझे यहाँ पे बुला के मेरा टाइम वेस्ट किया, ठीक है? उल्टा मेरे को उस नाजायज बाप के पीछे इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है यार बुढ़िया, नहीं समझ आ रहा तुझे? उन्होंने तुझे क्या बिगाड़ा है? उन्होंने नहीं, उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? ये करते हुए तुझे शर्म नहीं आई बुढ़िया? तूने शादी कर ली है, तुझसे एक से नहीं रहा जा रहा था, तुझे इतने जवानी के दोस्त चढ़ गए थे अंदर। तेरे पापा जाने के बाद मैं मेरे पास कुछ चारा नहीं था, कोई रिश्तेदारों ने हमारे को मदद करने को तैयार नहीं थे। मैं तेरे को पालती कैसे? कर सकती थी बुढ़िया, तेरे पास बहुत ऑप्शन थे। तेरे को शादी का क्यों सूझ गया मुझे ये बता? क्या ऐसा हो गया था कि तुझे शादी का सूझ गया था? एक तो वो सरकारी नौकर थे, हमारा पूरी जिंदगी बिना कोई डर के निकल जा सकती थी और निकल भी गई। सरकारी नौकरी थे उनके पास कि उनको एक हर महीना पैसा जरूर हमको मिलता, नौकरी जाने के कोई डर नहीं था। और मैंने सोचा मेरा माथा मत खराब कर, मेरा बहुत माथा खराब हो रहा है, ठीक है ना? ये सब फालतू ड्रामे मत कर, ठीक है? जो चीज तुझे कही है वो चीज कर, अपना बैग ले और निकल। मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊँ बता? देख मुझसे ना नाटक मत कर। मैं कहाँ जाऊँ तेरे को छोड़ के? बेटा मेरे साथ ऐसे तू कहीं पे भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू बस निकल यहाँ से। ऐसे मत कर बेटा, ऐसे मत कर। मेरे पास और भी काम है करने के लिए, और भी काम है। मैं सिर्फ तुझे नहीं संभाल सकता बुढ़िया। तेरा है ना उन्हें जयस्पति जा रहा, उसके पास क्यों नहीं जाती? तू क्यों कर रहा है ऐसा? तुम्हें वाला तू है ना मेरा। मैं कुछ नहीं लगता तेरा अब, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगता? तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा है। उठ यहाँ से। अरे तू जा, तू मेरा बेटा है, तू मेरा। जा यहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। तुझे शर्म नहीं आई शादी करके? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी?
तो उस वक्त तेरे को अगर मन में था तो तू कुछ बोलता। मन में मैं बोल नहीं पा रहा था, तुझे नहीं शर्म आई? मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बेटा, आज तूने मुझे इस पार्क पे बुलाया है। बेटा मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, मैंने कोई भी गलत नहीं किया। तेरे लिए ऐसा है बुढ़िया, ये मैंने तेरे लिए तेरा ये नाटक सुन के ना ये मैंने तेरे मेरा ही लिए पैर दर्द हो रहा है, तेरे ही लिए किया सब कुछ। कसम मेरा पैर दर्द हो रहा है। अब तो तू मेरा पैर दबा माँ का। बुढ़िया बहुत हो गया। सुन मेरे बेटा, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया हूँ, सब कुछ किया तो तेरे को एक इंसान बना सकूं, तुझे बना सकूं, तेरा अच्छा परवरिश कर सकूं, इसलिए हो रहा है पैर दर्द। ठीक है तू पैर दबा, बस बहुत हो गया। देख बेटा, खड़े होके ऐसे नहीं, खड़े होके। चल अब हैसियत नहीं है बुढ़िया, कसम से। मैं तुझे ऐसा बोल रहा हूँ, मैं वैसा करता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं तेरे खातिर ये करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने ये सब कुछ तेरे खातिर किया। मेरे खातिर करने की जरूरत क्या थी? तो मैं तेरे को तेरा परवरिश मैं कैसे करती, एक बार बता। मैं किसी के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती, कितना मिलता, मैं कहाँ से तेरे को पढ़ाती लिखाती, तो कैसे इतना बड़ा अफसर? आज तो पढ़ लिख गया ना मैं, आज तो मैं पढ़ लिख गया। तुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मुझे लग रहा ना ये सब तेरा नाटक मेरे को और बर्दाश्त नहीं होता, कसम से बुढ़िया। तू या क्या चाहता है? तू चाहता है? मैं यही चाहता हूँ तू उसके साथ निकल। ऐसे तू कैसे? निकल, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तू ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि अब मेरे स्टैंडर्ड अलग हो गए हैं बुढ़िया। तो ठीक है ना, मतलब ये सब नहीं। तेरे को मतलब जो मेरा जो पहला बाप था, तू उसका प्रॉपर्टी बेच सकती थी, तू सब कुछ कर सकती थी। तेरे को जवानी के जोश चढ़े हुए थे, तुझे शादी करनी थी। बस अब बहुत हो गया। अब तक मैं तेरे को बर्दाश्त करने जा रही थी कि मेरा पेट का औलाद है, कुछ भी ना समझ करके। अब बहुत हो गया। बुढ़िया मुझ पे चिल्ला मत। मेरे ऊपर तहमत मुझ पे लगाने मत की चिल्ला। जरूरत नहीं है ना। मैं अपने खातिर नहीं किया हूँ, तेरे लिए किया थी। ठीक है, मुझ पे चिल्ला मत, खबरदार। मुझ पे चिल्ला मत। अब नहीं, समझ आई? अब मुझ पे मत चिल्ला। अब नहीं, मुझ पे मत चिल्ला। अब नहीं। तुझे मैं बहुत देर देख लिया। यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मैं अपने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं, मैं अपने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे दूसरा बाप नहीं चाहिए था। तेरे को दूसरा बाप चाहिए था, नहीं चाहिए था। अब मैं तेरे आगे सिर नहीं झुकाऊंगी। जो करना था मैं कर गई, जो मेरे से हुआ मैंने कर दिया। तू इधर आ। मैं नहीं मुझे नहीं चाहिए था कोई दूसरा बाप। तेरे को जवानी के अब तेरे को क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था? मैंने जो कर लिया था मैं कर दिया। अब तू जान, तेरा काम जाने। मैं अपने घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं आ रहा समझ नहीं, में। ना, जा। तेरे को है दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? नहीं क्या नहीं, मैं अपने घर में रहूंगी, बात खत्म। क्यों? हाँ नहीं, मेरा घर है। बैग ले और निकल यहाँ से। ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मार दे तू, मगर मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी अपने घर छोड़, नहीं जाऊंगी। तुझे स्टैंडर्ड गिराने में ज्यादा मजा आ रहा था, तुझे शर्म नहीं आ रही थी? कोई स्टैंडर्ड नहीं गिरा। इतना बड़ा हो गया कि आज तेरा स्टैंडर्ड गिर रहा है। जब तू इतना अच्छा बड़ा स्कूल में जा रहा था, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में लेवल हो गया मेरा रहने लायक। जब तू स्कूल जाता था, जो इतना बड़ा स्कूल में तेरे को पढ़ाया, तेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी, तब तेरा स्टैंडर्ड नहीं गिरा। ये पकड़ तेरा बैग और मैंने नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाना। मैंने अपने घर में रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। तो तुझे लगता है कि ये सब इजी है तेरे लिए कि मतलब मैं उसके साथ पलूं बढ़ूं, ये सब करूं, कि उसकी इज्जत करूं मैं? तूने इज्जत रखी क्या? तेरे को शादी का भूत सवार था, तुझे पढ़ाना लिखाना था, सब कुछ करना तेरा था। क्या बिगड़ रहा है? वो और बल्कि खर्चा ही तो देता है वो तेरा तो नहीं खाता ना। अरे नहीं चाहिए ऐसा खर्चा मेरे को ऐसा खर्चा नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में रहूंगी। ठीक है, तेरे को अभी स्टैंडर्ड गिर रहा है। जब तेरे को इतना बड़ा स्कूल में मैंने डाला है, तब इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, तब तेरे स्टैंडर्ड नहीं गिरा। अब तेरा स्टैंडर्ड गिर गया क्योंकि तेरे को अब नौकरी अच्छी मिल गई, इसलिए ना। और सब उसी आदमी का मैं बन गया, इस अब बार बन गया ना, बन गया। आप बन गया ना, तब तो तू नहीं बना था। सब उसी आदमी के बदौलत है सब कुछ। ठीक है, मैंने नाजायज बाप जिसके बदौलत सब कुछ मुझे मिल गया, अब मुझे नहीं चाहिए ये सब। किस बात का नाजायज बाप है? तू अपने बाप का जायज औलाद है, वो तो दूसरा। अब मैंने दोबारा शादी की है, नाजायज कैसे बोल सकता है? ये कहते हुए शर्म आ नहीं रही होगी बुढ़िया तुझे? किस बात का शर्म है? किस बात का शर्म है? बताओ, किसका बात का शर्म हो रही है? तेरे को अच्छे से अच्छा खाना, तेरे को अच्छे से अच्छा कपड़ा, तेरे को अच्छे से अच्छा हर चीज। क्या कपड़ा करी जा रही बुढ़िया? ये सब मैंने खरीदा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं सकता, बस मन से तेरे को। वो भी तो पीता था। अरे वो भी तो पीता था। एक बात बता, दारू पीता था? हाँ। तेरे को कम करके दारू पीता, दारू पीता चाहे कुछ भी करता, तेरे को किसी बात का कमी करा उसने? करा है? कमी? मेरे को कुछ कमी नहीं, तभी तो मैं घर से बाहर गया। किसकी वजह से? कब गया तू बाहर से? घर से बाहर जब तेरा नौकरी लगी तब इधर देख के बात कर। अब मेरे तरफ देख, जब तेरा नौकरी लगी। मत कर यार, तू अपना बैग ले और निकल जा। मेरे को मैं कहीं नहीं जाने वाली,
ये मेरा घर है, मैं ही रहूंगी उस घर में, ठीक है। और मेरे से ज्यादा वो बात करने के तेरे को कौन सिखा रहा है सब चीज? कौन बता रहा है तेरे को? मेरे को कोई भी सिखा रहा हो उससे तुझे क्या मतलब है? कौन सिखा रहा है तेरे को? नहीं वो तुझे जानने का हक नहीं है। इतना सालों में तेरे दिमाग में नहीं आया, आज कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया सब? बुढ़िया मेरे साथ मजाक मत कर अभी। मजाक मैं की बात मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब तक मैं बहुत तेरे आगे गिड़गिड़ा ली, पर तू ना मान रहा ना, तेरे को समझ में आ रही है तेरे को बात? माँ कहने में शर्म आती है मेरे को यार। माँ कहने में तेरे को शर्म आती है? हाँ, क्योंकि अरे तो कैसा औलाद पैदा कर दिया मैंने, तो औलाद पैदा करके ही मैंने वो गलती कर दी। ये औलाद बोलता है अपने माँ को कि तेरे को माँ कहने में शर्म आती है। शर्म तो मुझे आना चाहिए, तेरे जैसे औलाद पैदा करके मैंने ये सब कर लिया। तेरे को जिंदा रखने के लिए, तेरे को अच्छा खिलाने के लिए, तेरे को अच्छा संस्कार देने के लिए मैंने ये कर लिया। मुझको तो खुद मेरे को नहीं आया जो तेरे को भड़का रहा है। अरे तेरे लिए मैंने दूसरी औलाद तक नहीं पैदा की, ना उस आदमी ने सोचा। हाँ? अच्छा ज्यादा दिमाग मत खराब कर बुढ़िया। क्या ज्यादा दिमाग ना खराब कर? पकड़ अपना। मैं जाऊंगी नहीं, ड्रामे मत खेल मेरे आगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। तू नहीं निकाल सकता मुझे अपने घर से, ठीक है। और जो तेरे को भड़का रहा है ना, क्या मतलब है कि मैं नहीं निकाल सकता तुझे अपने घर से? मेरे को भी हक है। अगर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे भी हक है। तेरा हक है ना, मेरा मरने के बाद हक है, ठीक हाँ, है। तो तू मर जा कहीं जाके। तो तू मार दे अपने हाथ से, तू ही मार दे मेरा गला दबा के मार दे। माथा मत खराब कर, कसम से मेरे को गुस्सा आ जाएगा ना। गुस्सा आ जाएगा तो कर क्या लेगा? क्या करेगा तू? क्या करेगा अरे तू तेरा गुस्सा में? उम्र देख के तो मारना भी नहीं चाहता ना साला बहनचोद। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, फोड़ दूंगा तेरे को यार। फोड़ देगा क्या? मार दे, गाड़ दे इसी जमीन पे। मुझे तो खुद ही दो गाड़ी के मर जाना तुझे चाहिए। तो गाड़ने में भी शर्म आ रही है मेरे को। क्या गाड़ू तेरे को यार? माथा खराब कर दिया मेरा यार, कसम से बहनचोद। अबे यार मतलब हद होती है। तेरे को शर्म नहीं आ रही है बुढ़िया बिल्कुल भी ये सब बात बोलते हुए कि वो मेरा दूसरा बाप है? ये वो नहीं चाहिए मेरे को दूसरा बाप यार। तेरे को नहीं चाहिए कि रट्टा लगा के बैठा है। अरे तब से ये जो यहाँ से लेकर तो इतना बड़ा हो गया, तब नहीं था तेरे को दिमाग में कि ये मेरा दूसरा बाप है? हैं? तब मजा आ रहा था कि मुझे अभी 10,000 चाहिए, मुझे अभी 5,000 चाहिए, मेरे स्कूल में 2,000 चाहिए। हाँ, मेरे भी कोई स्टैंडर्ड है यार। मैं क्या दिखाऊंगा जाके कि मेरे दो बाप है? देखो बाप है? मेरे दो बाप हैं। एक बार बता, तेरा दो बाप कहाँ से आ गया? तेरा बाप पहले जिंदा है? तेरा बाप जिंदा है? हाँ तो एक को मार कुछ भी दिया बोल रहा है तू, कुछ भी बोल रहा है। क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा बुढ़िया तेरे आगे। ना हाथ है ना पाव है ना हाँ, कुछ है, कुछ भी बोल रहा है। कर मेरा बकवास मत कर मेरे से बुढ़िया। तेरा बाप के मरने के बाद किए थे शादी, उनके जिंदा रहते नहीं। दो बाप बता रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अपने माँ के ऊपर ऐसे देह मत लगा रहा है। कौन भड़का रहा है तेरे को? मुझे बता। मेरे को कोई भी भड़का रहा हो, तुझे क्या मतलब? तुझे क्या मतलब? मुझे नहीं मतलब होगा, किसको? दुनिया को होगा। तुझे क्या मतलब? तू मेरा औलाद है, मुझे ही मतलब है तेरे से, दुनिया वालों को नहीं। नहीं मुझे तेरे से बात करनी ना। तू अपना बैग पकड़ और तू निकल। मैंने नहीं जाना, मैंने तेरे साथी रहना है। अरे माथा मत खराब कर मेरा। मैं तेरा यहाँ से, मेरे को और मत बोल। मैं तेरे साथी रहूंगी, तेरे पास में मेरा बच्चा मेरे पास चाहिए। अच्छा मुझे नहीं रखना, नहीं रखना मुझे। नहीं मैं रहूंगी, मेरा घर है, मैं रहूंगी। और मेरा बेटा भी मुझे चाहिए। हाँ जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? हाँ बस जबरदस्ती है। क्यों? वो कहाँ गया? उसको पकड़ो, उसको रखो अपने साथ। वो रहता है, वो अपना रहता है, उसको रहने उसको तो बार-बार क्यों अपना क्या रहता है? वो अपना रहता हो चाहे कहीं भी रहता हो, तुम उसको अपने साथ रखो। मैं उस घर में नहीं आऊंगा, साफ सीधी बात। ये लो अपना सामान और जाओ यहाँ से। उस घर में तू भी रहेगा और मैं भी रहूंगी। रहूंगा कैसे नहीं? देखता हूँ कैसे रहेगी और क्या होगा। कैसे नहीं मैं तो नहीं रखूंगा। कैसे नहीं रखेगा? ऐसे नहीं हो सकता। तू रखेगा तो मैं रहूंगी, तू नहीं रखेगा तो मैं नहीं रहूंगी। हाँ क्योंकि वो मेरा घर है। अब पहले तुम्हारा घर हुआ करता था, अब मेरा घर हो गया। वो आज भी मेरा ही है। तूने जो धोखे से लिखा ना मेरे से, आज मैं जिंदा बैठी हूँ, आज भी वो मेरा ही है, ठीक है। जब मैं मर जाऊंगी तब तो रहा होगा। पढ़ लिख के इतना ही सीखा, तेरे को कानून नहीं पता? मेरे को कानून पता है बुढ़िया, तभी तो मैं तेरे को यहाँ से बैग लेके जाने को कह रहा हूँ कि तू जा। अरे मुझे तो यही दिखाना होगा कोर्ट में कि हाँ मेरी माँ मर गई है, वो नहीं है दुनिया में। शर्म आनी चाहिए रे तेरे को। तो कम से कम ये तो शर्म आनी चाहिए, जब जिस आदमी का इतना अनाप शनाप बोल रहा है, कम से कम उसको तो तेरे को शर्म तक पीना चाहिए कि आज हम दोनों माँ बेटे का जिंदा रखने के लिए। हो चुका है बुढ़िया, बहुत देर हो गई, ठीक है ना। अब पकड़ तू, अब यहाँ बैठ तू, ठीक है। अब सुन मेरी बात, देख इसमें तेरा सारा सामान पैक है, समझ गई? तू जा और भाई तू जाके उसी के साथ रह। मैं नहीं रख सकता तेरे को। और ये जितना तू रखने वाला रहता कौन है? वो मेरा घर है। हाँ, अब नहीं रहा वो तेरा घर, वो मेरा ही घर है। मेरा खेत भी मेरा, प्रॉपर्टी भी मेरी, जमीन भी मेरा। अरे अभी तक मेरे सांसें चल रही, मैं जिंदा बैठी हूँ। तुम मेरे को धमका मत। तू एक काम कर, ठीक है, बैग पकड़ और अरे जा तू निकल यहाँ से। मेरे को नहीं रखना तेरे को, जब मैं कह रहा हूँ तू पकड़ और निकल। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। नहीं तू निकल, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कौन है? आ जाओ आंटी, इधर आ जाओ। ये क्या कर रखा है ये सब? इधर बैठ।
बैठो कौन है? ज्यादा बन रहा है तू? बेटा हो तुम ना? हैं? ये क्या ना बेटा हो? ये सब क्या कर रखा है? ये शरीर जो बना रखे हो ना, अच्छे काम में यूज करो ना। हीरोगिरी बंद कर। हैं? हीरो बन रहे हो? कौन है ये सब? जिसने क्या अपने बुढ़िया? कोख में तुमको 9 महीने रखे, उसको तुम गाली दे रहे हो। क्या बोल रहे थे क्या अभी? समझ रहा है तू अपने आप को? हैं? ए बॉडी ऐसा सोडी बड़ा बनाने कॉलर छोड़ से के क्या बात फायदा करो। है? क्या फायदा है बॉडी सोडी बनाने से? कहाँ गई तेरी गुंडागर्दी? ये बस सब क्या? उसपे अपने माँ को तुम यार जिसने पैदा किया उस पे गुंडागर्दी दिखा रहा है तू? अरे हैं? इधर इधर कौन इधर है? बात कर, कौन इधर है 2 तुम? मिनट इधर बात कर। कौन है वो? अरे कोई भी हो, तुम्हें क्या मतलब वो है? कौन है तेरी? ये बता पहले, है कौन वो तेरी मेरी माँ है वो। माँ? हाँ, क्या करा उसने तेरे लिए? मेरे लिए कुछ नहीं करा उसने। अच्छा, वैसे ही बड़ा हो गया तू इतना? वैसे ही बड़ा हो गया तू? मार मत, हाथ से बात नहीं, मत तू कर। वैसे ही बड़ा हो गया तू इतना? अभी कैसे बात कर रहा था अपने माँ के साथ? हैं? वो मेरी माँ है, मैं जो कुछ भी तुम करूँ। इनको गाली दे रहा था ना, इन्होंने गलती की है तेरे को पैदा करके। क्या गलती कर दी है तेरी, बता दो। दूसरी शादी करना क्या गलत है? हाँ क्या गलत तेरे है। बाप को इन्होंने धोखा दिया? क्या गलत है? धोखा देकर शादी किया इन्होंने? मुझे नहीं चाहिए था यार ये तू सब। बोलता था ना, 12 साल का था। मुझे मौका नहीं मिला ना बोलने का, आज मौका मिला मेरे को बोलने का। साले इतना बड़ा हो गया तब तेरे को मौका मिल रहा है ना। एक भी रोटी मत खाता जब तेरे में इतना दम था तो। जो तू अभी बोल रहा है ना, जो शरीर बनाया है, जो तू खा रहा है ना, जो तू पी रहा है, जिस लेवल पे तू है ना, इनके दूसरे पति तेरा जो नाजायज बाप जिसको बोल रहा है ना, वही सब किया है। दूसरी औलाद पैदा की उन्होंने? करी दूसरी औलाद पैदा? तेरे जिनसे होते हैं? शादी की होगी तो दूसरे औलाद पैदा कर सकते थे ना, किए। वो भी की? तुमको अपना बेटा मानते थे ना, लेकिन तेरे अंदर जो कचरा भर गया ना, लौंडियाबाजी करना, तेरे को जानते हैं ना हम, तू किस टाइप का इंसान है। बोले अब कितना ये- नाम है, कितना तू अब कब से अच्छा इंसान बन गया रे सफाई तू। दे, तू सफाई दे अपनी। क्या सफाई दे? बोल बोल, ये तेरी ये माँ नहीं मेरी है, मर्जी है, मैं चाहे इनको घर चलो, से बाहर जा। रखूं चाहे कुछ करूं। तेरी मर्जी है। हाँ, ये मेरी मर्जी है। मैं नहीं रखना चाहता इनको। मतलब क्यों? नहीं, मैं- साला मेरे भी 67, कुछ- 70 के आसपास इनका एज हो रहा है। कर ली? हाँ? क्यों किया कर प्रॉपर्टी ली नाम? सब कुछ अपने नाम? अपने इतना दम पे रहता ना। दम था तो खुद बनाता, खुद जोड़ के दिखाता। लिया तो अपनी माँ बाप का ही है ना, जो बाप छोड़ के गया था उसका ही लिया है ना, और किसी का तो नहीं लिया। ये उन्हीं की बीवी है ना, और किसी की है? बोल ना। खून किसका है तू? इनका ही है ना? खून तो मैं इन्हीं का हूँ। अच्छा, तो फिर इन्हीं पे हाथ छोड़ रहा है तू? मुझे नहीं रहना इनके मतलब साथ। क्यों नहीं रहना रे, वही ना पूछ रहे हैं यार। रीजन? यानी ऐसे तो ये तो पूछो कि इसका बिगड़ा क्या है? मतलब क्या दिक्कत है इनमें? क्या बिगाड़ दिया इसका? नहीं, मेरे मैंने स्टैंडर्ड इन्होंने से पैदा बिलोंग- करके तेरे को गलती करती किया। है मेरे साथ, गलत सलूक करती है कुछ। मेरे एक साथ बात कोई है। गलत सलूक नहीं करती, लेकिन मेरे को नहीं रखना इनको। इसका अगर क्या पैदा- स्टैंडर्ड चाहती है अगर चाहता है? पैदा करके तेरे को कचड़े में फेंक देती तब अच्छा रहता। रीजन बता, रीजन। क्यों इन्होंने, रीजन क्या था शादी करने का दूसरा? क्या सोच समझ, कोई तेरे बाप को तो धोखा दिया नहीं इन्होंने। उसका बाप का ना जीते बाप के धोखा दिया मरने ने के कुछ। बाद इन्होंने दूसरा शादी किया ताकि तेरे को एक सहारा मिल जाएगा। अरे सब एक बोल ना। लड़की के पीछे कर रहा हूँ मैं। इतना अच्छा शरीर बना रखा है, अपने लड़की के माँ पीछे? माँ को मारा है। ये सब लड़की के पीछे हो रहा है और कुछ नहीं। किसके? एक लड़की के पीछे कौन सी लड़की? है, वो यहाँ नहीं रहती। बताओ जरा, देखो तू कर रहा जरा। है सारा लड़की के पीछे। मैं कब से कौन सी लड़की? जो माँ ने तेरे को 9 महीने इस कोख में रखा ना, ओए, ए, बोल ले। ज्यादा मत बोलो तुम दोनों, ठीक है ना? बहुत हो गया तुम लोग का, तब से सुने जा रहा हूँ मैं। कौन हो तुम लोग? क्या सुने जा रहा है हैं? तू? क्या करेगा नहीं तो? नहीं, क्या कर लोगे तुम लोग? तू क्या करेगा? क्या कर लोगे तुम क्या लोग? करेगा? अपने आप को भागोगे। मर्द बोलता है ना? हाँ, एक- हूँ मैं। अच्छा तू मर्द है, हाँ, किस बात इस का? एंगल से तू मर्द लगता है। मैंने जो किया है वो अपनी मर्जी से आके किया है। तुम दोनों कौन होते हो बीच में बोलने तुझे वाले? पढ़ाया लिखा है किसने? मेरे को हाथ पे ए, पैर बता तेरे रहा को हूँ। इस लायक किसने बनाया तू बता। किसी ने भी बनाया हो, तुम होते कौन हो बोलने जो वाले? तेरे शरीर में जो एक एक बूंद जो खून है ना, उसका भी हकदार ये लोग है। मेरा ना माथा मत चाट, ठीक नहीं है तो ना? क्या करेगा? जो करना तेरे से होगा मेरे एक बाल तक नहीं उखड़ेगा ना। कुछ भी करूंगा मैं, लेकिन मैं इसको नहीं रखूंगा। मतलब क्यों? इसको मुझे जरूर रीजन कोई क्या ना है? कोई तो उसी भड़का है। लड़की के पीछे मैं नहीं रखूंगा। और यार ये सब आपने करवाया ना, आपको मैं अच्छे से देखूंगा, ठीक है? मेरे को क्या नहीं रहना मतलब इन एक लोगों के लड़की साथ। के चक्कर में मैं तुमने बता- माँ को छोड़ रहा है ना, इतना लड़की तेरे लिए जरूरत है। हाँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से मैं हूँ यहाँ पे। उसी ने ये सारा तेरे अंदर जहर खोला है, उसी ने। मतलब ये एक बोलना। लड़की के वजह से अपने माँ को मैं तू कब छोड़ से रहा कह है। रही हूँ कि कोई कौन तो ऐसी भड़का लड़की रहा है है यार? इसको? है कौन है वो? मैं क्यों बताऊँ? वो मैं भी क्यों एक बताऊँ? नाजायज बाप की नाजायज लड़की होगी ना। हाँ तो होगी तो क्या, वो है मेरी लाइफ में, उसकी वजह से हूँ मैं यहाँ पे। सही बात है। अच्छा उसके वजह से है तू। हाँ, एक क्या उसके वजह से हूँ। अपने बाप का जो तू रिटायरमेंट पूरा खा गया, अपने बाप का जो तू पैसे खा रहा है उस लड़की की वजह से खा रहा है। लड़की अब तेरे को तो- उस लायक नहीं बनाई है। मैं नहीं रह रहा यहाँ पे आपके साथ, आपको जहाँ बाहर जाना है जाओ, ठीक है ना? तू रहेगा रहेगा रहेगा। मुझे नहीं रहना, ठीक है ना? आप रहो। ओए, आप इधर आ, रहो। रुक, इधर आ, इधर आ। इसमें आपका सामान है सारा ना?
मुझे नहीं पता ये क्या लेकर आया, मेरा कौन सा सामान नहीं है। अपने बच्चा ही गलत पैदा किया ना, उसको संस्कार आप लोगों ने सही नहीं दिया है। मेरे को तो अब पता चल रहा है, मैं जब से यही सोच रही हूँ किसी ना कोई तो होगा जो इसका गलत इसका दिमाग इतना सालों में है कोई लड़की जो जहर भर रही है, उसके मन इतना में सालों जहर में भर- नहीं आया, कोई बात नहीं, इतना सही था बच्चा मेरा, कैसा अचानक ऐसा कैसे हो गया। मेरे को मन में था कोई शंका कि कोई ना कोई तो है जो उसको गलत कुछ, कोई तो है ही जो जहर भर रहा है, जो उसके मन कोई में तो है। कौन इंसान ऐसा अपनी माँ के साथ कर सकता है? उसको भी चलो ठीक है, इंसान पसंद नहीं करता अपने दूसरे बाप को, पर उसे ये तो दिखता है कि इस बाप ने मेरे लिए किया क्या क्या अब इतना बड़ा हो गया, जब इसको इतना पता है तो उसको ये भी तो पता होगा ना कि इस इंसान ने क्या किया हमारे लिए। वो चाहता तो एक औलाद अपना भी पैदा कर सकता था, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आपका बेटे को ही पाल पोस के बड़ा करेंगे, उसी को इंसान बनाएंगे। चलो आंटी चलिए आप अभी मेरे साथ रहिए, अपने हस्बैंड को भी बुला लीजिए चलो। फोन करके।